हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है, यह एक जटिल और रहस्यमय विषय है जो विभिन्न धार्मिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण के आधार पर अलग अलग समझा गया है। यहाँ एक विस्तृत कथा प्रस्तुत है जो इस विषय के विभिन्न पहलुओं और संभावनाओं को उजागर करती है। आत्मा को जीवन की वह चिंगारी माना जाता है जो शरीर के भीतर रहकर उसे चलाती है। मृत्यु के समय शरीर स्थिर हो जाता है और आत्मा उसे छोड़ देती है। यह क्षण एक व्यक्ति के जीवन के अंत का प्रतीक होता है, लेकिन अनेक धर्म और परंपराएं मानती हैं कि आत्मा के लिए यह केवल एक नया अध्याय है। भारतीय दर्शन में आत्मा को अविनाशी माना गया है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, न जायते मित्रय व कदाचित नया भूत्वा भविता व न भयो, अर्थात आत्मा का ना जन्म होता है और न मृत्यु, यह आश्वस्त, अमर और अजर है। मृत्यु के बाद आत्मा शरीर को छोड़कर अन्य लोक में गमन करती है। यह गमन इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति ने अपने जीवन में कौन से कर्म किए हैं। इसे कर्म सिद्धांत कहा जाता है। अच्छे कर्म आत्मा को ऊंचे लोक में ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म आत्मा को निचले लोकों की ओर ढकेल सकते हैं। आइए कथा के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, रामनाथ एक 72 वर्षीय व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम क्षण में अपने परिवार के बीच लेटा था। जैसे ही उसने अपनी आखिरी सांस ली, उसे अचानक लगा कि वह अपने शरीर के बाहर तैर रहा है। उसने नीचे देखा, उसका शरीर बिस्तर पर स्थिर था और उसके आसपास उसके परिवार के सदस्य रो रहे थे। रामनाथ ने महसूस किया कि उसका शरीर अब महज एक वस्तु था। वह हल्कापन और शांति का अनुभव कर रहा था। उसी क्षण एक प्रकाश सुरंग उसके सामने प्रकट हुई। सुरंग के भीतर रामनाथ को अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं तेजी से फ्लैशबैक की तरह दिखने लगी। उसने अपने बचपन के खेल, युवा अवस्था में संघर्ष और बुढ़ापे के सुख दुख सबको देखा। उसे अपने अच्छे और बुरे कर्मों का आभास हुआ। सुरंग के अंत में एक तेज प्रकाश था। यह प्रकाश उसकी आत्मा को आकर्षित कर रहा था। रामनाथ ने महसूस किया कि यह कोई साधारण प्रकाश नहीं था, बल्कि यह दिव्य उपस्थिति थी। प्रकाश की दूसरी ओर रामनाथ ने खुद को एक विशाल न्यायालय में पाया। वह 3 दिव्य ऊर्जा उपस्थित थी, धर्मराज, चित्रगुप्त और अन्य देवता। चित्रगुप्त ने उसके कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। धर्मराज ने कहा, रामनाथ, तुमने अपने जीवन में कई पुण्य किए हैं, लेकिन कुछ पाप भी तुम्हें अगले जन्म में उसका फल भोगना होगा। रामनाथ को बताया गया कि उसे पुनः जन्म लेना होगा, लेकिन वह कुछ समय तक पितृलोक में रहेगा। पितृलोक एक ऐसा स्थान है जहां रामनाथ ने अपने पूर्वजों से मुलाकात की। वहां समय शाश्वत था। रामनाथ ने अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए ध्यान और आत्मचिंतन किया। कुछ समय बाद रामनाथ को पुनः जन्म के लिए एक नए शरीर में भेज दिया गया। इस बार वह एक किसान परिवार में जन्म लिया। पिछले जन्म के कर्मों का प्रभाव उसके नए जीवन में भी दिखा। कभी उसने सफलता पाई तो कभी संघर्ष किया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आत्मा की अवधारणा को भौतिक प्रमाणों के आधार पर समझना कठिन है। आत्मा की यात्रा मृत्यु के बाद समाप्त नहीं होती, बल्कि यह एक नई यात्रा का आरंभ है। चाहे इसे
धर्म, दर्शन या व्यक्तिगत विश्वास के आधार पर समझा जाए, या यह निश्चित है कि आत्मा का रहस्य मानवता के सबसे गहन प्रश्न में से एक है। क्या मृत्यु वास्तव में अंत है या यह एक नई शुरुआत है? यह रहस्य शायद सदा अनुत्तरित ही रहेगा, लेकिन इसकी खोज मानव आत्मा की सबसे सुंदर जिज्ञासाओं में से एक है। कथा यहाँ समाप्त होती है। हर हर महादेव।